शाहिद अफरीदी की कहानी, कौमी टीम में सिलेक्शन और तेज तरीन सेंचुरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़। खबरों की दुनिया में खुद को बाखबर रखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सितंबर 1996 में पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर थी। ये दौरा टीम की कारकर्दगी से ज्यादा इसके एक खिलाड़ी दानिश परवेज के मुबैना तौर पर रेप के इल्जाम में गिरफ्तार होने और मामला अदालत तक जाने की वजह से शाह-सुर्खियों में आ चुका था। इसी दौरान टीम के मैनेजर को ये पैगाम मिलता है कि लेग स्पिनर शाहिद अफरीदी को फौरन दौरे से वापस भेज दिया जाए। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नैरोबी में जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और कीनिया के साथ 4 मुल्की वनडे टूर्नामेंट खेल रही थी और तजर्बाकार लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद की कमी को पूरा करने के लिए टीम को लेग स्पिनर की जरूरत थी। इसलिए कुर्रा फाल शाहिद अफरीदी का नाम निकला। शाहिद अफरीदी वेस्ट इंडीज से कराची पहुंचे और फिर फौरन नैरोबी रवाना हो गए। इसे खबर थी ये तवील थका देने वाला सफर एक नई तारीख रकम करने के लिए हो रहा था। शाहिद अफरीदी नैरोबी पहुंचने पर जिस टीम में शामिल हुए उसमें अक्सरियत स्टार क्रिकेटर्स की थी, लेकिन इन तमाम सीनियर्स खिलाड़ियों ने पहली बार टीम में शामिल होने वाले नौजवान शाहिद अफरीदी को खुशामदीद कहा और इन्हें इस माहौल में एडजस्ट होने में देर नहीं लगी। शाहिद अफरीदी कहते हैं, पाकिस्तानी टीम की नेट प्रैक्टिस में जब मुझसे बैटिंग के लिए कहा गया तो मुझे हैरानी हुई कि मैं लेग स्पिनर के तौर पर यहाँ आया हूँ और फिर ये बैटिंग। शाहिद अफरीदी ने नेट में वसीम अकरम, वकार यूनुस, सिकलैन मुश्ताक और अजहर महमूद के खिलाफ इत्तेमाद से बैटिंग की, बल्कि इनकी गेंदों पर खुलकर स्ट्रोक्स खेले। अगले दिन नेट प्रैक्टिस में उन्होंने महसूस किया वसीम अकरम और वकार यूनुस की गेंदों की रफ्तार तेज हो गई है, लेकिन इनकी गेंदें जितनी तेजी से इनकी तरफ आती उतनी ही कुव्वत से शॉट्स इन्हें दूर का रास्ता दिखाते। शाहिद अफरीदी कहते हैं, मैं इस नेट बैटिंग से लुत्फअंदोज हो रहा था कि मेरे कानों में सीनियर्स खिलाड़ियों की आवाजें आई कि अफरीदी को ओपनर या वन डाउन के तौर पर आजमाया जा सकता है। जाहिरी तौर पर मैंने हैरानी दिखाई, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं बैटिंग में कुछ कर सकता हूँ। 2 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला कीनिया से था, जिसमें शाहिद अफरीदी ने अपने बैनुल अक़वामी कैरियर का आगाज करना था। उन्हें इस बात की इस कदर खुशी थी कि वो रात सही तौर पर ना सो सके। वो खुद बताते हैं, मेरी आंख खुली तो मुझे लगा सुबह हो गई है और मैंने ना सिर्फ प्यार होना शुरू कर दिया बल्कि अपने साथी शहदाब कबीर को भी जगा दिया। लेकिन मुझे उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब शहदाब ने कहा, लाला इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, सो जाओ। सुबह उठने पर मैंने शहदाब कबीर से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं सनत जयसूर्या और मुरलीधरन को खूब छक्के मार रहा हूँ। तो शहदाब कबीर ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, लाला तुमने ख्वाब कैसे देख लिया, तुम तो रात को सोए ही नहीं। शाहिद अफरीदी ने कीनिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, लेकिन इस मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई, जबकि बॉलिंग में उन्होंने 10 ओवर में 32 रन दिए, लेकिन इन्हें कोई विकेट न मिल सकी। 4 अक्टूबर को पाकिस्तानी टीम चैंपियन श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल थी। नैरोबी जिमखाना ग्राउंड में तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि आज वो एक रिकॉर्ड साज इनिंग्स देखने वाले खुशकिस्मत शायकीन बनने वाले हैं। राणा टुंगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान सईद अनवर और सलीम इलाही स्कोर को 60 तक ले गए। इस मौका पर सलीम इलाही 23 रन बनाकर धर्मासीना की गेंद पर आउट हो गए। क्रीज पर आने वाले नए बैट्समैन शाहिद अफरीदी थे। अफरीदी ने पहली गेंद रोकी, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने छक्का मार दिया। श्रीलंकन बॉलर्स जिनमें चुमिंदावास, संजीवा डिसिल्वा, सनत जयसूर्या, धर्मासेना और मताया मुरलीधरन शामिल थे। ये सोचते ही रह गए कि अफरीदी को ऐसी कौन सी गेंद करें जिसे वो बाउंड्री का रास्ता ना दिखा सके। ये वो बॉलर्स थे जिन्होंने श्रीलंका को इसी साल वनडे का आलमी चैंपियन बनवाया था, लेकिन एक नया नौजवान बैट्समैन इन्हें अपनी मर्जी से खिला रहा था। सनत जयसूर्या के 1 ओवर में शाहिद अफरीदी ने 3 छक्के और 2 चौके मारे। 2 मरतबा गेंद कार पार्किंग में जा गिरी। मुरलीधरन जैसे बॉलर ने भी बेबसी से गेंद को ग्राउंड से बाहर जाते हुए देखा। अफरीदी इन्हें भी रियायत देने के लिए तैयार ना थे। शाहिद अफरीदी ने अपनी निस्फ सेंचुरी 18 गेंदों पर मुकम्मल की। यूं वो सिर्फ 1 गेंद की कमी से सनत जयसूर्या का 17 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड बराबर न कर सके, लेकिन अभी सेंचुरी और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेंचुरी मुकम्मल होना बाकी थी। शाहिद अफरीदी जिस बेरहमी से हर गेंद को खेल रहे थे, इनके साथ क्रीज पर मौजूद सईद अनवर भी हर छक्के और चौके पर इनके पास आकर हौसला अफजाई कर रहे थे। इस इनिंग्स में सईद अनवर ने भी 3 हिंसों की खूबसूरत इनिंग्स खेली थी। शाहिद अफरीदी ने मुरलीधरन की गेंद पर लेग साइड पर चौका लगाकर अपनी सेंचुरी 37 गेंदों पर मुकम्मल की, जिसमें 6 चौके और भरपूर कुव्वत वाले 11 छक्के शामिल थे। वो 40 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हुए। शाहिद अफरीदी से कबल वनडे इंटरनेशनल में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड सनत जयसूर्या का था, जिन्होंने नैरोबी के इस टूर्नामेंट से 6 माह कबल सिंगापुर में पाकिस्तान के खिलाफ 48 गेंदों में सेंचुरी मुकम्मल की थी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम अपनी वीडियोस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने जिस बैट से ये मशहूर इनिंग्स खेली वो दरअसल इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का था, जो उन्होंने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वकार यूनुस को तोहफे में दिया था। वकार यूनुस इस बैट की कहानी यूं बयान करते हैं, मुझे ये बैट सचिन तेंदुलकर ने दिया था। इस जमाने में क्रिकेटर स्विनियर्स के तौर पर बैट का तबादला करते थे। मुझे ये बैट पसंद आया, लिहाजा सचिन ने ये मुझे दिया था। शाहिद अफरीदी ने नेट प्रैक्टिस के दौरान जिस जारहाना अंदाज से बैटिंग की थी, मैंने मैच में इनसे कहा कि आप इस बैट से खेल कर देखो। शाहिद अफरीदी ने इस इनिंग्स में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया और ये बैट फिर इन्हीं का हो गया। वकार यूनुस कहते हैं, अफरीदी की वो इनिंग्स आज भी ज़हन पे नक्श है, क्योंकि इस दौर में इस तरह की जारहाना बैटिंग का रिवाज नहीं था। सिर्फ सनत जयसूर्या इस जमाने में जारहाना बैटिंग के लिए शोहरत रखते थे। ऐसे में एक नौजवान बैट्समैन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर जिस तरह धुआंधार बैटिंग की, वो बहुत बड़ा कारनामा था। वकार यूनुस इस लम्हे को याद करते हुए कहते हैं, जब शाहिद अफरीदी छक्के पे छक्के मार रहे थे तो ड्रेसिंग रूम में सब इस इनिंग्स को एंजॉय कर रहे थे और जैसे किसी पार्टी का माहौल बन गया था। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि हम तमाम खिलाड़ियों को ये अंदाजा हो गया था कि हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो गेम चेंजर है। लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को अच्छी तरह याद है कि शाहिद अफरीदी इनकी जगह टीम में आए थे और एक यादगार इनिंग्स खेलकर छा गए। सहारा कप टूर्नामेंट के दौरान मेरे घुटने में तकलीफ हो गई थी और टूर्नामेंट के बाद मैं ऑपरेशन कराकर पाकिस्तान आया था। एक रोज मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने मुझसे कहा कि आपकी जगह टीम में शामिल होने वाले शाहिद अफरीदी ने वनडे की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली है। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक पाकिस्तानी नौजवान ने ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। मुश्ताक कहते हैं, अफरीदी की इस इनिंग्स के बाद मैं जहनी तौर पर तैयार हो गया था। अब अगर किसी एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाने की बात होगी जो लेग स्पिन भी करता हो तो यकीनन पहली तरजीह शाहिद अफरीदी ही होंगे। हम दोनों एक साथ भी खेले, बल्कि उस वक्त सकलैन मुश्ताक भी टीम में होते थे और हमारी स्पिन बॉलिंग ने पाकिस्तानी टीम को कई अहम कामयाबियां दिलवाई। शाहिद अफरीदी का 37 गेंदों पर सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड 17 साल तक कायम रहा। 1 जनवरी 2014 को न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्वींसटाउन में अफरीदी की एक गेंद कम खेलकर यानी 36 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की और शाहिद अफरीदी को इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। लेकिन 18 जनवरी 2015 को जनूबी अफ्रीका के एबी डिविलियर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जोहान्सबर्ग में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते हुए सिर्फ 31 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली और वनडे इंटरनेशनल में तेज तरीन सेंचुरी के मालिक बन गए। एबी डिविलियर ने इस इनिंग्स में सिर्फ 44 गेंदों पर 149 स्कोर किए थे, जिनमें 16 छक्के और 9 चौके शामिल थे। शाहिद अफरीदी कहते हैं, रिकॉर्ड कभी मंसूबाबंदी और सोच समझ कर नहीं बनाए जाते, ये खुशकिस्मत क्रिकेटर्स के हिस्से में आते हैं, ये किसी कारनामे से कम नहीं होते। जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया इंडिया वाली इनिंग्स के 11 छक्कों के अलावा भी कोई ऐसा छक्का है जो आपको याद हो, शाहिद अफरीदी कहते हैं, सन 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुबर्ट में खेले गए वनडे में गैलन मैग्रा को मैंने 2 छक्के और 3 चौके मारे थे। इस तरह ब्रिटली को भी 2 छक्के और 1 चौका मारा था। 26 गेंदों पर 56 रन की वो इनिंग्स याद रहती है। इसी तरह सन 2010 के एशिया कप में 109 रन की इनिंग्स में मैंने मुरलीधरन को 5 छक्के मारे थे। जब आप किसी वर्ल्ड क्लास बॉलर के खिलाफ अच्छा खेलते हैं तो खुशी होती है, खासकर मुरली जैसे बॉलर के खिलाफ जिन्हें छक्का मारना आसान नहीं था। शाहिद अफरीदी, जिन्होंने अक्टूबर 1996 में कीनिया में श्रीलंका के खिलाफ अपने कैरियर के दूसरे ही मैच में सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट के वर्ल्ड स्टेज पर अपनी आमद का ऐलान किया था, वो अपनी ऐसी ही जारहाना बैटिंग की वजह से बूम बूम अफरीदी के नाम से मशहूर हो गए थे। शाहिद अफरीदी के एक मदाह ने जब ट्विटर पर इनसे पूछा कि इन्हें बूम बूम का खिताब किसने दिया, तो शाहिद अफरीदी ने कहा, मारूफ इंडियन क्रिकेटर रवि शास्त्री ने इन्हें बूम बूम का खिताब दिया था। शाहिद अफरीदी ने कहा कि वसीम अकरम और गैलन मैग्रा इनके पसंदीदा बॉलर थे। शाहिद अफरीदी के एक मदाह ने जब उनसे पूछा कि इन तीनों बैट्समैन कुमार संगाकारा, तिलकरत्ने दिलशन और एबी डिविलियर में से वो किसे बॉलिंग करना पसंद करेंगे, शाहिद अफरीदी ने कहा एबी डिविलियर। शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो इंडियन ओपनर बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग को भी बॉलिंग करना पसंद करते थे। शाहिद अफरीदी ने 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने अपने कैरियर में 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 T20 मैच खेले थे। शाहिद अफरीदी ने 398 वनडे मैचों में 6 सेंचुरियों और 39 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 8064 रन बनाए। T20 में शाहिद अफरीदी ने 1416 रन बनाए। शाहिद अफरीदी ने अपने टेस्ट कैरियर में 5 सेंचुरियों और 8 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 1716 रन बनाए। शाहिद अफरीदी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं। इनके आखिरी इंटरनेशनल मैच में इन्हें ICC वर्ल्ड 11 की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और समाजी राब्तों की वेबसाइट पर कौमी और गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी शाहिद अफरीदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया शाहिद अफरीदी इन तमाम लम्हात के लिए।
सन 2009 से 2014 तक शाहिद अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान की वनडे टीम ने 38 मैच खेले, जिनमें इसे 19 में कामयाबी हासिल हुई जबकि 18 में शिकस्त। इन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी, जहां इसे इंडिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस मैच के ऊपर हमारी एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको ऊपर राइट साइड पर मिलेगा।